अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नादिया खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पे, उससे पहले शॉर्ट ब्रेक। हजरत अली करमुला वजह का यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पसीर हुआ। सिक्योरिटी पर 4000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। लाहौर पुलिस की चालाकियां, जुलूस के शुरका की चेकिंग के लिए नाकारा वॉक थ्रू गेट लगाए गए। कई गेट्स बिजली कनेक्शन के बगैर ही नस्ब रहे। इस्लामपुरा के इलाके कृष्णनगर में 28 साल नौजवान गले पर डोर फिरने से शदीद जख्मी, न्यू अस्पताल मुंतकिल। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान भर्ती होने वाले 400 एडहॉक डॉक्टर्स तनख्वाह दिए बगैर ही काम करने से जवाब दे दिया गया। महकमा सेहत ने तनख्वाहों की अदायगी के लिए इजाफी फंड्स मांग लिए। दिलों की धड़कनें तेज, पंजाब यूनिवर्सिटी BA BSc सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कल करेगी। इंतजामिया की गफलत के बायस तारीखी अतीक स्टेडियम झील का मंजर पेश करने लगा। जिला हुकूमत के एहलकार हिफाजती जंगला भी उखाड़ कर ले गए। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक और DCO का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियाब इंतजाम का जायजा लिया। उधर असिस्टेंट कमिश्नर सदर नादिया साकिब का रायबंद रमजान बाजार और डिस्पोजल स्टेशन का दौरा। हाई कोर्ट के ग्रेड 1 तासुब के 2000 से ज्यादा मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक जनवरी 2008 से होगा। सारिफ अदालत ने जरूरी सामान गुम करने पर 62,500 डिग्री पर अमल दरामद न पर फैसल मुख्तस मुल्तान रोड के मैनेजर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ठोकर न्याज़ के पटवारी ने 15 लाख रुपए रिश्वत लेकर हनशुदा जमीन की दूसरे बैंक से कर्जे के लिए फर्द जारी कर दी। इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर मोहम्मद शबीर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वाहगा बॉर्डर पर 230 हिंदू यात्रियों इंतजार करवाने के बाद भारत जाने का NOC मिल गया। वापसी होगी भी या नहीं, बहस शुरू। CEO पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी के लिए इमरान अमजद के नाम की मंजूरी दे दी गई। उधर मलिक मुबशर अहमद DIG जेल लाहौर तैनात, जबकि वफाकी हुकूमत ने बाद सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए 17 अफसरान को नामजद कर दिया। कस्टम सेटिंग स्मगलिंग की शेराकोट और लिंक रोड पर कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का प्लास्टिक दाना, पेट्रोलियम जेली, लेडीज हैंडबैग और कपड़ा बरामद कर लिया। मॉडल टाउन में अमन अमान के सूरत हाल पर बुलाए गए इजलास में शिरकत के लिए जाने वाले MPA को डाकुओं ने लूट लिया। हजारों रुपए नकदी से महरूम। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, शाहीन एयरलाइंस की परवाज 717 12.5 घंटे की ताखीर से मुसाफिरों को लेकर जद्दा चली गई। मॉडर्न पुलिस स्टेशन में FIRs का कंप्यूटराइज्ड अंदाज करने वाले एहलकारों को पुलिस के शोबा प्रोमिस ने ट्रेनिंग दी। गवर्नर लतीफ कोसा से फॉरेन लीगल स्कॉलर्स के ताल्लुक रखने वाले अमेरिका और भारत के वफ्द ने मुलाकात की। मॉडल टाउन में असरा ख्याल को खारिज अकीदत पेश करने के लिए खसूसी तकरीब। अमेरिकी काउंसिल जनरल नीना मारिया फाइट, पब्लिक अफेयर ऑफिसर बर्नेल एलिस की शिरकत। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिहाई ने कैंप जेल के कैदियों में ईद उल फितर के सिलसिले में कपड़े, खाना और किताबें तकसीम की। उधर टाउनशिप में 300 मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम किया गया। यंग डॉक्टर्स जिन्ना अस्पताल की जानिब से अफ्तार डिनर, सीनियर नौजवान डॉक्टर्स की शिरकत। उधर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मियां मोहम्मद मुनीर और मारूफ गुलकार अदील बरकी की बेघर बच्चों के हमरा अफ्तारी। मारूफ आलमुद्दीन मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर की सिटी 42 की अफ्तार ट्रांसमिशन में खसूसी शिरकत। आइडियल क्रिकेट क्लब टाउनशिप की
की इफ्तिताही तकरीब अहले इलाका के एजाज में अफ्तार डिनर। उधर एल्बर्ट रमजान रोज बाउंड बॉल चैंपियनशिप मंसूर बुखारी ने जीत ली, जबकि क्रॉस इवेंट कर्नल रिटायर्ड जमील खालिद के नाम रहा। पीसी होटल में सैमसंग के नए स्मार्ट कैमरे और ऑडियो वीडियो मसनूआत की लॉन्चिंग तकरीब। ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने रेडीमेड कपड़े खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। और यौम आज़ादी की आमद अलामा इकबाल टाउन के नौजवान ने 25 फुट का सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। हेडलाइंस आपने देखी और अब खबरें तफसील के साथ। यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह का मरकजी जुलूस सख्त सिक्योरिटी में मुबारक हवेली से बरामद होने के बाद अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम को करबला गांव में शाह पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुबारक हवेली से यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस की बरामद होने से कबल मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़ाकिरीन अहले बैत ने शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। मजलिस अज़ा के बाद मुबारक हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इफ्तार से कबल करबला गाम शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। हजारों अज़ादार जुलूस के दौरान मातम, नुहाख्वानी और जंजीर ज़नी करते रहे। डीसीओ नूरुल अमीन मैंगल ने यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस के रूट का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार शाहिद कुलियानी और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को भाटी से करबला गाम शाह तक जुलूस की मुकम्मल मॉनिटरिंग की हिदायत की। यहाँ पे रेस्क्यू 112 की टीमें हैं, सिविल डिफेंस के हैं, 4000 के करीब पुलिस के एहलकार तैनात हैं। आपको मोबाइल इनके जो है वो जो मोटरसाइकिलों पे जो गश्त है वो भी नज़र आ रहा है। अस्पताल हमने सारे अलर्ट पे रखे हुए। मुबारक हवेली से बरामद होने वाले जुलूस से कबल सुराग रसा कुत्तों की मदद से रूट की मुकम्मल चेकिंग की गई। पुलिस ने मरकजी रूट से मिलने वाले ज़ेली रास्तों को कनातों और खारदार तारों की मदद से मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा था। जगह जगह खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे। सिक्योरिटी पर 4000 पुलिस एहलकार मामूर थे, जबकि ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात किए गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स शाहिद सिप्रा और हसन अली के साथ रजा जैदी, सिटी 42। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान भर्ती होने वाले 400 एडहॉक डॉक्टर्स को तनख्वाह अदा नहीं की जा सकी। मुश्किल घड़ी में हुकूमत का साथ देने वाले डॉक्टर्स को 1 माह काम करने के बाद जवाब दे दिया गया। महकमा सेहत ने एडहॉक डॉक्टर्स को तनख्वाह देने के लिए इजाफी फंड्स मांग लिए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की सर्विस स्ट्रक्चर के लिए हड़ताल के दौरान अस्पतालों का निज़ाम चलाने के लिए एडहॉक पर डॉक्टर्स की भर्ती की गई थी। एडहॉक पर भर्ती होने वाले 400 डॉक्टर्स को 1 माह बाद भी तनख्वाह नहीं मिल सकी, जबकि अस्पतालों की इंतजामिया की जानिब से मुश्किल घड़ी में साथ देने वाले डॉक्टर्स से माजरत कर ली गई है। ज़राए का कहना है कि हड़ताल के दौरान वॉक इन इंटरव्यूज के जरिए एडहॉक पर डॉक्टरों की भर्ती की गई, लेकिन असामियां ना होने के बावजूद 400 डॉक्टर्स इजाफी भर्ती कर लिए गए, जिनको अब तनख्वाह अदा करने के लिए अस्पतालों के पास फंड्स मौजूद नहीं है। इस सूरत हाल से एडहॉक पर भर्ती होने वाले डॉक्टर्स शदीद परेशानी से दो चार हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने एडहॉक डॉक्टर्स को तनख्वाह देने के लिए हुकूमत से मजीद फंड्स मांग लिए हैं। नकासी आब के मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से मसंग चौक में बारिशी पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में होने वाली बारिश के नतीजे में मसंग चौक में बारिश का पानी जमा हो गया। बारिशी पानी की वजह से गाड़ी सवारों राहगीरों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। 3 घंटे के बाद वासा की टीम मसंग चौक पहुंची और नकासी आब के लिए काम शुरू किया। वासा हुक्काम का कहना था कि ऐसे तमाम इलाके जिनमें बारिशी पानी खड़ा है, वहां पर वासा की टीमें मौके पर पहुंचकर नकासी आब के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रही हैं। और बुलेटिन में यहाँ इस्लामपुरा के इलाके में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको आगाह करते चले कि इस्लामपुरा के इलाके में नौजवान गले पे डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया है। तिब्बी इमदाद के लिए नौजवान को म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक। जी इरफान, बताएगा कि आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, इस वक्त हम म्यू हॉस्पिटल एमरजेंसी के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर
अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया इस्लामपुरा में, जहाँ पे इस्लामपुरा के रिहायशी उमर बशीर जो 25 साल का नौजवान है, इस सांदा रोड चौहान रोड पे जो वाक़या है वहाँ पर किसी काम के सिलसिले में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था कि नामालूम सिम से आने वाली डोर जो थी उसके गले पर फेरी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और रेस्क्यू 1122 ने उसे तिब्बी इमदाद के लिए मियां हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे उसका इलाज मुआवजा जारी है। इस बारे में आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब और पुलिस हुकाम की जानिब से सख्त ऑर्डर थे कि जिस इलाके में भी पतंगबाजी होगी वहाँ के SHO के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान ही ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले शालीमार में एक नौजवान के गले पर डोर फेरी थी और आज इस्लामपुरा के इलाके में एक नौजवान जो 25 साल उमर बशीर है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, इसके गले पर डोर फेरी और ये दोनों अफराद जख्मी हुए। ताहम अभी तक किसी भी पुलिस अफसरान की जानिब से जो SHOs हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि सांदा, इस्लामपुरा और इसके गिरदोनवा के इलाकों में अक्सर ही पतंगबाजी के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इनके ऊपर काबू पाने से गुरेजा है। पुलिस का हुकाम का कहना है कि उन्हें जो भी इत्तला मिलती है उस पर फौरी मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वाक़या दोनों देखने में आए, शालीमार के इलाके में जो नौजवान जख्मी हुआ था और इसी तरह यहाँ पर आज इस्लामपुरा में वाक़या जो पेश आया जिसमें पतंगबाजी हो रही थी और नौजवान दोनों जख्मी हुए। जी बहुत शुक्रिया आपका इरफान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक। उनका ये कहना था कि इस्लामपुरा के इलाके में नौजवान गले पर डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया है, जबकि तिब्बी इमदाद के लिए नौजवान को म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कमिश्नर और DCO लाहौर ने बारिश के बाद नशीबी इलाकों का दौरा किया और निकासी आग का जायजा लिया। सुबह की बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया था, जिस पर कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक और DCO नूरुल अमीन मेंगल ने नशीबी इलाकों का दौरा किया। मसंग में पानी खड़े होने की शिकायत पर कमिश्नर लाहौर ने SWM और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान को हिदायत की कि वो निकासी आग को यकीनी बनाएं। रिहायशियों ने कमिश्नर और DCO को आगाह किया कि यहाँ के ड्रेन्स की सही तरह सफाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से बारिश का पानी इनके घरों में दाखिल हुआ है। रिहायशियों ने अपनी मदद आप के तहत ड्रेन्स की सफाई की है। लाहौर हाई कोर्ट के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इतलाक 1 जनवरी 2008 से होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल ने 6 सीनियर जजेस की मुशावरत के बाद ग्रेड 1 से 16 तक के 2107 मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुलाजमीन के ग्रेड में अपग्रेडेशन का इतलाक 1 जनवरी 2008 से होगा। वाज़ेह है कि 2008 में ग्रेड 18 से 22 तक के अफसरान की अपग्रेडेशन की गई थी, तहम ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन का मामला इल्तवा का शिकार था। अदालती ज़राए के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला मुलाजमीन की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए किया गया है। वाघा बॉर्डर पर NOC ना होने के बायस रोके जाने वाले हिंदू यात्रियों को पुरअमन एहतजाज के बाद भारत जाने की इजाज़त दे दी गई। मज़ीद बता रहे हैं जुनेद रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। वाघा बॉर्डर के जरिए भारत जाने वाले 230 हिंदू यात्रियों के पास NOC ना होने के बाइस इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से भारत जाने से रोक दिया गया, जिस पर यात्रियों ने पुरअमन एहतजाज किया। यात्रियों का कहना था कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हम सियासी लोग नहीं है भाई, हम मजहबी लोग हैं। हमें प्यार का बैग हम लेके जाना है यहाँ से और हमें यात्रा करनी है गंगा की। क्यों हमें इतना तंग किया जा रहा है? हिंदू यात्रियों के पुरअमन एहतजाज के बाद उन्हें भारत जाने की इजाज़त दे दी गई। हिंदू यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान छोड़ने की खबर सिर्फ अफवाह है, इसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। भतीजे की शादी है, कभी किसी दौर में ब्याह के दौर में भी हमें नहीं रोका। पाकिस्तानी पाकिस्तान से कहाँ भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे, पाकिस्तान में जिएंगे। भारत रवानगी से कबल हिंदू यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी जायदाद और कारोबार पाकिस्तान में है, हम मुल्क छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने मजीद कहा कि वो मजहबी रस्मात की अदायगी के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ जुनेद रियाज, CD 42। जश्न आज़ादी हर शहरी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर अपने अपने तरीके से मनाता है। अल्लामा इकबाल टाउन के रिहायशी मुज़म्मिल मुश्ताक ने 15 बाय 25 फुट के कौमी परचम को अपने घर की छत पर लहराकर वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार किया है। एमन ताहिर की रिपोर्ट। ये परचमे हिलाल ऊंचा रहेगा,
जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए बाजारों में शहरियों की कसीर तादाद बैजेस, स्टिकर्स और झंडे वगैरह खरीदने में मसरूफ है। लेकिन इलामा इकबाल टाउन रावी ब्लॉक के रिहायशी मुजम्मिल मुश्ताक अपने बहन भाइयों और दोस्तों के हमरा यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए 15 बाय 25 फुट का वसीउ अरीज कौमी परचम घर की छत पर लगाकर कर रहे हैं। 15 बाय 25 फीट का है और ये हमने सारा घर पे खुद ही सिया है, उसकी सारी मेजरमेंट एग्जैक्ट मेजरमेंट के मुताबिक, और हम 5 साल से इसको लगा रहे हैं यहाँ पे। कौमी परचम को घर की छत पर लगाने के लिए मुजम्मिल समेत बच्चों का जोश जज्बा काबिल दीद है। मिली नगमों की गूंज में बच्चे कौमी परचम को लहराने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का कहना है कि इतना बड़ा कौमी परचम उनकी वतन से मोहब्बत के जज्बात की अक्कासी करता है। उनका कहना है कि वो वसीउ अरीज झंडा लगाने के अलावा मुल्क की तरक्की के लिए बड़े बड़े काम करने का जज्बा भी रखते हैं। जितना बड़ा हम झंडा लगाएं इतने बड़े हम काम भी करें मुल्क के लिए, ताकि मुल्क की तरक्की हो। हमें चाहिए कि मुल्क को साफ रखें। 14 अगस्त आती है और ये साल में सिर्फ एक बार ही आती है और हमें बहुत फख्र होता है कि हम बहुत बड़ा झंडा लगाते हैं। हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है और मैं मुल्क से इतना प्यार है कि इसलिए कि हम इतना बड़ा झंडा लगाते हैं ताकि दूसरे लोगों से देखकर खुश हों। यौम आज़ादी मुल्क से मोहब्बत का महज एक आम दिन नहीं बल्कि मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और तरक्की के लिए तजदीद अहद का दिन भी है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर नादिया साकिब ने रायविन रमजान बाजार और डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। बाजार में अशराए फरोनोश के मयार और कीमतों का जायजा लिया। एसी सदर का कहना है कि 13 अगस्त से रायविन में खसूसी सफाई मुहिम का आगाज किया जाएगा। एसी सदर के रायविन बाजार के दौरे के मौके पर टीएमओ इकबाल टाउन सलीम खान, LWMC के अफसरान समेत दीगर भी मौजूद थे। एसी सदर नादिया साकिब ने रायविन रमजान बाजार में अशराए फरोनोश की कीमतों और मयार का जायजा लिया। नादिया साकिब ने बाजार में आए सार्फिन से सफाई के मयार के बारे में भी दरियाफ्त किया। एसी सदर ने रायविन डिस्पोजल स्टेशन का भी दौरा किया और मशीनरी की सूरत हाल का भी जायजा लिया। PHA ने मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर से FC कॉलेज तक 9 तामीरशुदा ग्रीन बेल्ट पर बेश कीमत पाम के दरख्त लगा दिए हैं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर से FC कॉलेज तक शोल्डर रोड से मुल्हिका 9 तामीरशुदा ग्रीन बेल्टों को संवारना शुरू कर दिया है। PHA ने ग्रीन बेल्ट पर दर्जनों बेश कीमत पाम के दरख्त लगा दिए हैं। PHA हुक्काम का कहना है कि रवां मानसून में शहर में नए दरख्त, फूल और पौधे लगाने का काम तेज कर दिया गया है, जिसे रवां माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक लाहौर कैनाल रोड भी वज़ीर आला की जानिब से मॉडल रोड करार दी गई है, जिस पर कीमती पौधे लगाने की मुहिम शुरू की जा चुकी है और इस वक्त शहर के तमाम मॉडल रोड्स की ग्रीन बेल्टों की बहाली और बेहतरी का काम जारी है। ठोकर न्याज बेग के पटवारी ने 15 लाख रुपए रिश्वत लेकर रहनशुदा जमीन के दूसरे बैंक से कर्जे के लिए फर्द जारी कर दी। इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर मोहम्मद शबीर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब्दुल वाहिद नामी शहरी ने अल-फलाह बैंक से ज़मीन रखकर कर्जा हासिल किया था और इसी ज़मीन की ठोकर न्याज बेग के पटवारी मोहम्मद शबीर के साथ मिलकर एमरेट गोल्ड इस्लामी बैंक से कर्जा हासिल करने के लिए फ़र्द हासिल कर ली। पटवारी मोहम्मद शबीर ने 15 लाख रुपए लेकर 3 करोड़ के कर्जे के लिए फ़र्द जारी कर दी और ज़मीन के रिकॉर्ड में से अल-फलाह बैंक से कर्जे वाले अंदराज को गायब कर दिया और रहनशुदा ज़मीन पर दूसरे बैंक से कर्जे के लिए फ़र्द जारी कर दी। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का प्लास्टिक दाना, पेट्रोलियम जेली, लेडीज हैंडबैग और कपड़ा बरामद कर लिया। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्क्वाड ने शेराकोट के इलाके में LES 7819 नंबर मजदे को रोककर ईरानी साख्ता प्लास्टिक दाने के 360 बैग्स बरामद कर लिए। इसी तरह सगिया पुल पर एक ट्रॉलर से लाखों रुपए मालियत की स्मगल शुदा पेट्रोलियम जेली की 54 ड्रम्स बरामद कर लिए गए हैं। कस्टम स्क्वाड ने लिंक रावी रोड पर LES 1138 नंबर मजदा रोककर रेक्सियन की भारी खेप पकड़ ली। कस्टम स्क्वाड ने पेशावर से आने वाली बस को रोककर इंडियन साख्ता 5000 गज स्मगल शुदा कपड़ा बरामद कर लिया। अमरीकी काउंसिल जनरल नीना मारिया फाइट ने कहा है कि समाजी और इंसानी बहबूद के कामों से मुआशरा मजमूई तौर पर तरक्की करता है। मॉडल टाउन में वाक़ गंजबख्श स्पाइनल रिसर्च अस्पताल में असरा ख्याल को खराज अकीदत पेश करने के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अमरीकी काउंसिल जनरल नीना मारिया फाइट, पब्लिक अफेयर ऑफिसर बर्नेल एलिस, कल्चरल ऑफिसर पीटर कोविच, मोमना ख्याल और माहनूर ख्याल समेत डॉक्टर्स और खसूसी अफराद ने शिरकत की।
तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि असरा जहां ने अपनी ज़िंदगी खसूसी अफराद की बहाली के लिए वक्फ कर रखी थी और इनके समाजी किरदार पर पूरे मुआशरे को फ़ख्र करना चाहिए। स्पाइनल अस्पताल जैसे बहाली के इदारों को फाल बनाने के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जिन्ना अस्पताल की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर और नौजवान डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के लॉन में दिए गए अफ्तार डिनर में प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत, MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर अफजल शाहीन, डायरेक्टर फाइनेंस एजाजुल हक, AMS डॉक्टर सईद सोबन, सदर YDA डॉक्टर हामिद बट, डॉक्टर जावेद मलिक, डॉक्टर अबू बकर गोंदल, डॉक्टर मुदस्सिर, डॉक्टर फतह शेर, डॉक्टर नासिर अब्बास, डॉक्टर आमिर बंदेशा, डॉक्टर बशारत, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर साकिब और डॉक्टर समी न्याजी समेत यंग डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफ्तारी से कबल मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ मांगी गई। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मुनीर अहमद खान की जानिब से अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मियां मंजूर अहमद वटू समेत पीपल्स पार्टी और काफिले की अहम शख्सियात ने शिरकत की। ईस्टर्न मार्केट जोहर टाउन में दी जाने वाली अफ्तार पार्टी में पीपल्स पार्टी लाहौर की सदर और वफाकी वज़ीर समीना खालिद घुरकी, मुशीर वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद असलम गिल, सदर मुमलिकत के कोऑर्डिनेटर नवीद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी PP पंजाब हाजी अजीज़ुर रहमान, अरकान असेंबली फायजा मलिक, समीना खावर हयात, डॉक्टर आमना उल्फत, साबिक सदर LCCI मियां मिसबाउर रहमान, जनरल सेक्रेटरी PP लाहौर ज़करिया बट, ताहिर हमीद, अजमल हाशमी, खुरम मंजूर वटू, ताहिर खलीक, पीर नासिम हुसैन शाह, बाबर बट और सेठ अमजद समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रुकन कौमी असेंबली मियां मोहम्मद मुनीर ने मारूफ गुलकार अदील बरकी के हमरा दारुल शफ़क़त में रिहाइश पजीर बच्चों के साथ रोज़ा अफ्तार किया। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए मियां मोहम्मद मुनीर ने बताया कि इस वक्त 200 से ज़ायद बेसहारा बच्चे दारुल शफ़क़त में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जहाँ इन्हें मेयारी तालीम भी दी जा रही है। उधर PHA ट्रेडर्स बोर्ड की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। H ब्लॉक मार्केट में मुनक़िदा अफ्तार डिनर में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मन्नान ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी नईम मीर, PHA ट्रेडर्स बोर्ड के चेयरमैन नईम आदिल, ताजिर रहनुमा बाबर इस्माइल बट, वाजिद नवाज खान, सजाद अहमद भट्टी, हाजी सजाद अहमद वटू, मौसम शहजाद, वाजिद खान, अयाज अहमद भट्टी, राजा हसन अख्तर और मेजर रिटायर्ड मंजूरुल हक समेत दीगर ने भी शिरकत की। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिहाई ने कैंप जेल के कैदियों में ईद उल फितर के सिलसिले में कपड़े, खाना और किताबें तकसीम की। कैदियों में कपड़े, राशन और किताबें तकसीम करने के मौके पर सदर रिहाई सैयदा फ़रूख हाशमी का कहना था कि रिहाई हर साल कैदियों को ईद के लिए कपड़े और राशन तकसीम करती है। उन्होंने कहा कि जेलें कैदियों के लिए दरसगाह का किरदार अदा कर सकती हैं। इस तरह के तहाइफ मिलने से इनमें अच्छा इंसान बनने के जज्बे को तक़वियत मिलेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि उन्होंने कैंप जेल के अलावा कोट लखपत जेल में भी कैदियों में राशन और कपड़े तकसीम किए हैं। अल खिदमत फाउंडेशन और मुखय्यर हजरात के ताउन से टाउनशिप में 300 मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम किया गया। तकरीब का अहवाल जानते हैं इमरान यूनुस की इस रिपोर्ट में। सीवान टाउनशिप में मुनक़दा तकरीब में अल खिदमत फाउंडेशन के सीनियर नायब सदर एहसानुल्लाह वकास, रहनुमा जमात इस्लामी खालिद बट, वसीम असलम कुरैशी, एजाज अंजुम और मर्दो ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुस्तहिक अफराद में आटा, चीनी, दाल, घी, साबुन, पत्ती और दीगर सामान पर मुश्तमिल राशन तकसीम किया गया। एहसानुल्लाह वकास ने कहा कि तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मुल्क का हिस्सा हैं और ये उनका फ़र्ज़ है कि वो रमज़ान की बरक़ात में उन्हें भी याद रखें। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों के लिए और क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियंस के लिए हम ये राशन तकसीम करते हैं और सिर्फ इसलिए हम उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। राशन हासिल करने वाले अफराद ने रमज़ान मुबारक में इंतजामिया की इस काविश को सराहा। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, जेडे नहीं घर जिन्होंने नहीं सहारा है उन्होंने सहारा बनते हैं। चलो रमज़ान के विच देने बहुत अच्छे लोग हैं बेटा, बहुत अच्छा इंसान है। अल्लाह इन्हू बुरे वक्त तो बुरी नज़र तो बचाए। अल खिदमत फाउंडेशन इंतजामिया के मुताबिक वो मुहतात और शफाफ तरीके से मुस्तहिक अफराद की तलाश करते हैं और उन तक उनका हक पहुँचाते हैं। 5 रोज़ में 2500 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया जाएगा। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42।
त्यौहार कोई भी हो, लाहौरियों का एहतमाम देखने से ताल्लुक़ रखता है और त्यौहार अगर ईद उल फितर का हो तो ये तैयारी मज़ीद ज़ोर पकड़ लेती है। रमज़ान के आखिरी अशरे में जहां दर्जियों ने मलबूसात पकड़ना बंद कर दिए हैं, वहीं खरीदारों ने भी रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। फिजा नूर की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही ईद की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जूं ईद करीब आती जाती है, बाजारों की रौनक दो चंद हो जाती है। आखिरी अशरे में शहरियों में अनसिले कपड़े खरीदने के बजाय रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी का रुझान जोर पकड़ जाता है। शहरियों का कहना है कि दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी है, इसलिए वो ईद की खुशियों में शरीक होने के लिए रेडीमेड मलबूसात खरीद रहे हैं। दर्जी आजकल वो कपड़े पकड़ नहीं रहे हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया, तो आपको पता है महंगाई कितनी जा रही है। इंसान वो अब इसीलिए बच्चों को लेकर निकले हुए कुछ लेने के लिए, तो रेडीमेड ही मैंने कहा कुछ ले लेते हैं। मैं रेडीमेड कपड़े ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि उसमें कलर कम्बिनेशन भी अच्छा होता है और दर्जी की सिलाइयों से भी झंझट ख़त्म हो जाता है। रेडीमेड कपड़ों को प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि डेफिनेटली टेलर पे जाना और आखिरी अशरे में ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम नहीं मिलता है। रेडीमेड मलबूसात के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इन मलबूसात की फ़रोख्त में ज़्यादा सर खपाना नहीं पड़ता। वैरायटी और डिज़ाइन ज़्यादा होने के बायस सार्फिन भी रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी को तरजीह देते हैं। यहाँ कस्टमर को ज़्यादा कलेक्शन मिल जाती है, कलर मैचिंग मिल जाती है और रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। इसमें डिज़ाइन बहुत होते हैं, हर अमीर और हर गरीब के लिए यही चीज़ मतलब बिल्कुल कम रेट्स में मिल जाती है और हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। ईद के त्यौहार पर दर्जियों की मनमानियों के बाद शहरी रेडीमेड कपड़ों को तरजीह देने लगे हैं। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ फिजा नूर, सिटी 42। जहां एक तरफ ईद के मौके पर खरीदारों ने रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है, वहीं दूसरी जानिब अलामा इकबाल टाउन क्रीम बॉग मार्केट में क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान। जी शहजाद, बताएगा कि आप वहां पर किस कदर रश देख रहे हैं ईद के मौके पर? जी नादिया, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है और रमज़ान मुबारक का तीसरा इशरा जो वो शुरू हो चुका है, तो वैसे वैसे मार्केटों में जो शहर की मरूफ मार्केटों में जो है ख़रीदारों का रश वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं क्रीम मार्केट में, जहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो शॉपिंग की गर्ज से यहाँ पे तशरीफ़ लाई है। इनमें नौजवान, औरतें और उसके साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। वो ईद की ख़रीदारी में मशगूल हैं। दुकानों में तो बेइंतहा जो रश है वो देखने में आया। इसके साथ साथ क्रीम मार्केट की दुकानों के बाहर जो आरजी शॉप्स कायम की गई हैं, वहाँ पे भी शहरियों का एक बड़ा जमे कफीर जो है वो नज़र आया शॉपिंग करता हुआ। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि शॉपिंग को, अपनी ईद की शॉपिंग को किस तरह से तरतीब दे रहे हैं और क्या क्या खरीद रहे हैं। सर ये बताइएगा कि यहाँ पे आप शॉपिंग के लिए आए हैं, आरजी दुकानों पर यहाँ पे जो कायम की गई हैं, वहाँ पर किस तरह की आपको चीज़ें मिल रही हैं? बात ये है कि यहाँ पे जितनी भी पैंट्स वगैरह या जो भी ड्रेस वगैरह मिल रहे हैं वो कंपैरेटिवली दुकानों के हिसाब से वो कम प्राइस पे मिल रहा है। और एक मेरा ख्याल है कि जो मिडिल क्लास है ये उसके लिए बहुत अच्छी जो है ये मार्केट है जो यहाँ पे बनी हुई है। बाकी मतलब अच्छा जा रहा है नादिया। यहाँ पे जो शहरी मौजूद है यहाँ पे हमारे साथ, उनका ये कहना है कि इन जो शॉप्स हैं यहाँ पे क्रीम मार्केट में, उनमें भी अगरचे चीज़ों का म्यार और कीमतें जो हैं वो अगरचे ज़रा बुलंद है, लेकिन यहाँ पर जो बाहर दुकानें आरजी बुनियादों पर कायम की गई हैं उनमें जो मार्केट प्राइस से जो कम रेट पर जो हैं वो कपड़े बआसानी दस्तयाब हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरह से यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं और बच्चों के लिए उन्होंने अब तक क्या क्या ख़रीदा है। जी मैम, आप ये बताइएगा कि यहाँ पर आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, तो यहाँ पर किस तरह की शॉप आपको देखने में मिल रही हैं और किस तरह की कीमतें हैं उनकी? कीमतें तो मुनासिब हैं और बच्चों की भी अच्छी वैरायटी है। बच्चों के लिए भी अच्छा परचेज़ कर लिया ईद के लिए, तो फ्रॉक वगैरह और बच्चों के लिए जो है वो अच्छे यहाँ सब कुछ मिल गया। उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो आए हैं शॉपिंग के लिए, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनका म्यार अगरचे जो दुकानों में जो दस्तियाब चीज़ें हैं उनकी निस्बत इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि अफोर्डेबल प्राइस में इस तरह की क्वालिटी का मिल जाना भी एक अचंभे की बात है। इसको क्रीम मार्केट की जो यहाँ पे आरजी दुकानें यहाँ पर कायम की गई हैं, उनमें शॉपिंग के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो यहाँ पे नौजवानों की भी एक बड़ी पैंट्स और ड्रेस पैंट की खरीदारी में मसरूफ़ है। वो किस तरह से यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं उनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा आप कि यहाँ पर किस तरह की जीन्स और ड्रेस पैंट्स की वैरायटी दस्तयाब है? इसका ये कि वैराइटीज़ अच्छी है, मतलब और जगह जो है काफ़ी बेहतर है वहाँ से, और प्राइस भी रीज़नेबल है। ये है कि एक्सपेंसिव है लेकिन सस्ती भी है। यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं, जो नौजवान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, हमें तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42।
सारिफ अदालत ने डिग्री पर अमल दरामद न करने पर फैसल मूवर्स मुल्तान रोड के मैनेजर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सारिफ अदालत ने जोहर टाउन के रिहायशी तारिक अली की तरफ से फैसल मूवर्स मुल्तान रोड के मैनेजर की तरफ से जरूरी सामान गुम करने पर 62,500 रुपए की डिग्री जारी की थी। अदालत में मुद्दई की तरफ से इजरा की दरख्वास्त दी गई। अदालत ने मैनेजर को तलब किया लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुआ और न ही इसने अदालत के अहकामात पर अमल दरामद किया, जिस पर अदालत ने फैसल मूवर्स मुल्तान रोड के मैनेजर के वारंट गिरफ्तारी बिला जमानत जारी करते हुए SHO नवाकोट को हुक्म दिया है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में 17 अगस्त को पेश किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली को हिदायत की है कि वो सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों की शफाफ और बरवक्त तकमील के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात में फैसलाबाद, जहलम, गुजरात और रावलपिंडी के अरकान असम्बली हाजी अकरम इंसारी, याकूब शेख, राव काशिफ रहमान और शहरयार रियाज समेत दीगर अरकान असम्बली शामिल थे। जिनसे बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कौम को लोड शेडिंग, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के अजाब से दो चार करने वाले हुक्मरानों का जाना ठहर गया है। कौम आइंदा इंतखाबात में ऐसे हुक्मरानों का मुहासबा करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि करप्शन और सिफारिश कल्चर ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून करप्शन और मुआशी इस्तेहकाल के खात्मे के लिए कोशा है। मॉडल टाउन में वज़ीर आला पंजाब के रिहाइशगाह से 1 किलोमीटर दूर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर बुलाए गए इजलास में शिरकत के लिए जाने वाले MPA को डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मॉडल टाउन के रिहायशी और पाकपतन से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली चौधरी जावेद अहमद वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बुलाए गए इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने इनकी गाड़ी को गन पॉइंट पर रोक लिया और हज़ारों रुपये छीन कर फरार हो गए। वाक़ई की इतला के बाद पुलिस अफसरान में थरथली मच गई और वो जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। SHO वकार अशरफ कौंदल का कहना था कि चौधरी जावेद अहमद की जानिब से अभी तक इन्हें कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई, तहम जो ही दरखास्त मौसूल होगी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 चौधरी ज़हीरुद्दीन खान की ज़ेर सदारत PAC 1 का इजलास पंजाब असम्बली के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। इजलास में मेजर रिटायर्ड राना अब्दुल रहमान, मियां यावर सम्मान, जबकि पुलिस की तरफ से एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस सरमद सईद शरीक हुए। चौधरी ज़हीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि 25,000 किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां पुलिस की कारकर्दगी को मुतासिर करती हैं। उन्होंने पुलिस को मिलने वाली ग्रांट्स और फंड्स के शफाफ इस्तेमाल, ऑडिट पेपर्स और PAC की हिदायत पर बरवक्त अमल करने के लिए खसूसी सेल कायम करने की भी हिदायत की। इजलास में भक्कर पुलिस के ऑडिट पेपर के हवाले से 1 साल कबल दी जाने वाली डायरेक्शन पर अमल दरामद न होने का भी सख्ती से नोटिस लिया गया। एक और ऑडिट पेपर में कमेटी ने एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस को डायरेक्शन दी है कि आर्म्ड कार जिस कंपनी से खरीदी जाती है उसे मुआयना कराना गलती है। गाड़ी की क्वालिटी किसी और कंपनी से चेक करवाई जाए ताकि इसके असल मयार का पता चल सके। ऐसी गलती सिंध में हो चुकी है। सिंध में आर्म्ड कार के अंदर पुलिस के अफराद हमले में जाँ बहक हुए। ऐसे वाक़े से पंजाब में बचा जाना और सिंध के वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए। क्वालिटी के हवाले से क्रॉस चेक का पैमाना इख्तियार किया जाए। मॉडल पुलिस स्टेशन में FIRs का कंप्यूटराइज्ड अंदराज करने वाले एहलकारों को पुलिस के शोबा प्रॉमिस ने ट्रेनिंग दी। शोबा प्रॉमिस के इंचार्ज मिसेस शाहीन खालिद ने मॉडल थानों में कंप्यूटराइज्ड FIR के अंदराज के हवाले से पुलिस एहलकारों को तरबियत दी। दूसरी जानिब 1 हफ्ते की तरबियत मुकम्मल करने वाले मॉडल थानों के रिसेप्शन पर तैनात 25 लेडीज़ और 25 मर्द एहलकारों को ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट राना फैसल ने सर्टिफिकेट्स दिए। राना फैसल का कहना था कि तरबियत का अमल एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने महकमा जेल खाना जात के 2 DIGs के बाहमी तबादले की समरी मंजूर कर ली। वज़ीर आला ने DIG जेल खाना जात फैसलाबाद मलिक मुबशर अहमद को तब्दील करके DIG जेल लाहौर और DIG जेल लाहौर शाहिद सलीम बे को तब्दील करके DIG फैसलाबाद तैनात करने की मंजूरी दे दी है। ऐवान वज़ीर आला में यह समरी मंजूरी के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट में अरसाल कर दी गई। शहर में नमाज जुम्मा के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि मुजाहिद फोर्स की गाड़ियां अहम मसाजिद के बाहर गश्त करती रहीं। नमाज जुम्मा के मौके पर शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। DIG ऑपरेशन राय ताहिर के मुताबिक 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह के जुलूस के बावजूद नमाज जुम्मा के मौके पर 4000 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर थे। मुजाहिद स्क्वाड की गाड़ियां बड़ी मसाजिद के बाहर गश्त करती रहीं। मसाजिद में आने वाले नमाजियों की पुलिस एहलकार और मसाजिद इंतजामिया के जवान मिलकर चेकिंग करते रहे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
जुराइम की दुनिया से खबरें होंगी सिटी क्राइम में। हरबंसपुरा के इलाके आमिर टाउन 2 डाकू शहरी से 2 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। हरबंसपुरा के इलाके आमिर टाउन के रिहायशी शौकत के मुताबिक वो अपने घर के बाहर खड़े थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू ने इन्हें गन पॉइंट पर यरकमाल बनाकर 2 लाख रुपए छीन लिए और फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा शरीफ कत्ल साजिश केस में मुलव्वस मुल्जिमान के खराज मुकदमे की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए FIA से जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि 50-50 हज़ार रुपए के मुचल्लकों के एवज मुल्जिमान की हिफाजती जमानत में 30 अगस्त तक तौसी कर दी गई। उधर मुकदमे के दरखास्त गुजार मलिक हसन का नाम ECL से खारिज करने का हुक्म जारी कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक की अदालत में ख्वाजा मोहम्मद शरीफ कत्ल साजिश केस के हवाले से मुल्जिमान डॉक्टर तौकीर शाह वगैरह के खराज मुकदमा केस की समाअत हुई। दौरान समाअत मुल्जिमान के वकील ख्वाजा हारिस एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन के सामने 16 अफराद ने अपने बयानात कलम बंद करा दिए हैं। किसी ने बराह रास्त मुल्जिमान पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल इफ्तिखार शाहिद ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा FIA थाना इस्लामपुरा में दर्ज है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है, इसलिए मुल्जिमान को दरखास्त वहां दायर करनी चाहिए। जिस पर ख्वाजा हारिस एडवोकेट ने कहा कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत आला अदालतों में बराह रास्त फौजदारी कार्रवाई चैलेंज हो सकती है। अदालत ने मुल्जिमान के ऑफिस से एतराज़ खत्म करके दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया और FIA को हिदायत की है कि केस की इंक्वायरी के कायम जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, ये आपको दिखाएंगे सिटी स्पोर्ट्स में। आइडियल पार्क टाउनशिप को आइडियल क्रिकेट क्लब के नाम अलॉट करके खेलों के लिए मुख्तस कर दिया गया। पार्क के अलॉटमेंट की खुशी में क्लब मुंतज़मीन ने अहले इलाका को अफ्तार डिनर दिया। मुस्लिम लीग नून के MPA ज़ईम हुसैन कादरी के हल्के में वसी और अरीज पार्क खेलों के लिए मुख्तस करने से अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। ज़ईम कादरी मसरूफियात के बायस स्पोर्ट्स पार्क का इफ्तिताह करने ना पहुंच सके। आइडियल क्रिकेट क्लब के चेयरमैन शाहिद अंजुम ने पार्क का इफ्तिताह किया। तकरीब में क्लब के बानी मेंबरान महमूद जफर कादरी, मलिक शौकत अली खोखर, अरशद भट्टी, अंजुम शफी, फारूक भट्टी, आसिम शफी, शाहिद भट्ट, वसीम अमजद खान, अफजल सदीकी, यूसुफ भट्ट, शाहिद अहमद और दीगर शरीक हुए। पार्क के अलॉटमेंट की खुशी में टाउनशिप के रिहायशियों को अफ्तार डिनर भी दिया गया, जिसमें महमूद जफर कादरी, अंजुम शफी, गुलस्तान खान, अरशद भट्टी उर्फ मिट्ठू प्रिंस और दीगर शरीक हुए। हुकूमत पंजाब ने लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में फ्लड लाइट्स लगवाने का फैसला कर लिया। काम ईद के बाद शुरू होगा। लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम अहमद ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब ने कसाफी स्टेडियम से मुंसलिक LCCA ग्राउंड में फ्लड लाइट्स की तनसीब का फैसला किया है और मियां हमजा शहबाज ने वादा किया है कि इस मंसूबे पर काम ईद के बाद शुरू कर दिया जाएगा। फ्लड लाइट्स की तनसीब के बाद ग्राउंड में नाइट क्रिकेट भी खेली जा सकेगी। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया है कि यहाँ पे इंशाल्लाह लाइटें वो लगवा के देंगे और उसका काम इंशाल्लाह जल्द ही मुकम्मल करेंगे। और अब एक नज़र सिटी एंटरटेनमेंट पर। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में मारूफ नाम सैमसंग की जानिब से PC होटल में नए स्मार्ट कैमरे और ऑडियो वीडियो मसनूआत की तारुफी तकरीब का इनेकाद किया गया। सैमसंग स्मार्ट कैमरे और ऑडियो वीडियो मसनूआत की तारुफी तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर जॉन पार्क, मिस्टर HD, मिस्टर रूही चौंग, 7 अफसर समेत मुलाजमीन ने शिरकत की। मैनेजिंग डायरेक्टर जॉन पार्क ने कहा कि सैमसंग के नए मुतारिफ करदा कैमरों में 3 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन HD वीडियोस को शफाफ तरीन अंदाज में पेश करती है। उन्होंने कहा कि 3 नए पेश किए गए NX20, NX210 और NX1000 में 20 मेगापिक्सल APS सेंसर शामिल है, जिसकी बदौलत तस्वीर का मयार इंतहाई आला है। उन्होंने बताया कि NX सीरीज के कैमरों में मौजूद आई फंक्शन की बदौलत सिर्फ लेंसेज के जरिए तस्वीर की नौइयत तब्दील की जा सकती है। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन अशिया देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।